टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये जो तस्वीरें दिखाई है, मैं पहले चाहूंगा डॉक्टर मनीष आप इन्हीं पर आप रिएक्ट करें। 2006 की तस्वीरें हैं जब एक अंतरिक्ष यात्री लौटने के बाद कैसे वो गिर पड़ी, या फिर एक और जो एस्ट्रोनॉट है उन्होंने हाथ से बॉटल को फेंक दिया ये सोचकर कि भाई अभी भी वो अंतरिक्ष में है। हाँ, इसमें एक और पहलू भी है कि जब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहते हैं तो हर 90 मिनट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन धरती का एक चक्कर लगा लेता है, यानी एक दिन और एक रात देख लेता है। अच्छा, एक सनराइज एक सनसेट, और हर 90 मिनट में हो रहा है, यानी पूरे दिन भर में तकरीबन 16-17 बार सनराइज एंड सनसेट हो जाता है। तो इनकी स्लीप साइकिल जो है वो कम्प्लीटली डिस्टर्ब रहती है। ग्रेविटी का इनको आइडिया नहीं रहता, इनको ये आइडिया भी नहीं रहता कि वज़न जो है वो क्या चीज़ होती है। उनके लिए सब बराबर है, चाहे वो ग्लास हो, बोतल हो, या फिर वो पूरा एक लैपटॉप हो। तो ये अगर छोटा ड्यूरेशन है स्टे का, तो मान लीजिए जैसे 8 दिन के लिए जब सुनीता विलियम्स जा रही थी तो उसका ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप एक्सटेंडेड ड्यूरेशन के लिए वहाँ रुक जाते हैं, आप 270 से भी ज़्यादा दिन वहाँ रुक चुके हैं, तो आफ्टर ऑल हमारा जो शरीर है, हमारे अंदर ग्रेविटी हार्ड वायर्ड है। पूरा जो ढांचा है वो ग्रेविटी के भरोसे है। ग्रेविटी हमारे लिए टेकन टू बी ग्रांटेड है। हमारे लिए नीचे यह है, ऊपर वह है। क्यों? इधर ग्रेविटी लगती है, बट देन ये पूरा सर्किट जो है ये माइक्रो ग्रेविटी में जाकर डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये एक वो पहलू है जो इनको हर जगह पे कहीं ना कहीं फील होता है। चलने में प्रॉब्लम है, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो फ्लोट कर रहे थे, वहाँ चल थोड़ी ना रहे थे, तो बैलेंस बनाने की तो जरूरत ही नहीं थी। यू आर जस्ट सिंपली फ्लोटिंग, चीज़ें आपके साथ फ्लोट कर रही थी, आपको कुछ उठाने में जोर नहीं आ रहा क्योंकि सब वेटलेसनेस में। तो ये सारे पहलू इनके साथ आते हैं। स्लीप साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो गई है, आपके खाने के तरीके बदल चुके हैं। आपने जो पूरा जो आपका डेली रूटीन है उसमें आप 16 बार सनराइज 16 बार सनसेट देखेंगे, और फिर यहाँ पर आप 24 घंटे में एक सनराइज एक सनसेट देखेंगे। तो अडेप्ट आपको फिर से करना पड़ता है कि आप धरती के ही प्राणी हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, और यही वजह है कि जितने भी एस्ट्रोनॉट आते हैं उनके अनुभव को भी स्टडी किया जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में रहने के चलते ही अक्सर एस्ट्रोनॉट्स की आंखें जिस तरीके से कमजोर हो जाती हैं, जिसका हम स्वास्थ्य चैलेंजेस को लेकर करुणा लगातार जिक्र करते आ रहे हैं। कनाडा के अंतरिक्ष यात्री क्रिस हैडफील्ड ने इसके बारे में जो बताया था वो कैसे चौंकाता है,